हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ BAU के कैंपस में उपस्थित है और 2023 के सेशन की मिस अनुराधा जो फर्स्ट रैंकर है उनसे आज हम जानेंगे कि जो PG एंट्रेंस होती है BAU की उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है और क्या क्या पढ़ाई की स्ट्रेटजीज़ है, तो उनसे हम जानेंगे आज। आइए बात करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैम बताइए बच्चों को कि हमारे जो PG एंट्रेंस है उसमें आपने क्या क्या पढ़ाई किया और कैसे कौन कौन सी किताबें पढ़ी और क्या आपकी स्ट्रेटजीज थी जिससे आपने इतने अच्छे रैंक को हासिल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपम। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पेपर बहुत इजी आता है। 200 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। आप तुक्का भी लगा सकते हैं लेकिन तुक्का से सारा नहीं चलेगा। तो नेमरा सुंडा को कवर करिए जितना पॉसिबल हो सके, पर वो पूरा का पूरा ऐसे बुक याद होने वाला नहीं है। तो आप क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ जिसमें ढेर सारा क्वेश्चन आपको नेमरा सुंडा के बेसिस में मिले। लास्ट के जो 5 और 10 डेज़ बचते हैं उसमें कोई भी किताब नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हो सके सब सिर्फ उसको लगाना है। आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे। SR कांतवा बुक है ऑब्जेक्टिव की, उससे एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन विथ सेम ऑप्शन, ठीक है। पर उसमें कुछ एरर है तो एरर आप देख लीजिएगा, आंसर सही मार के आइएगा। और बुक्स में मैं यही 2 बताऊंगी, इसके अलावा तो आप कात्यायन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों मोर देन सफिशिएंट है। और रही बात 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने की, तो एक बार में सारे क्वेश्चन को पढ़िए, जितना अटेम्प्ट हो सके एक बार में उसको बनाइए, उसको OMR शीट में बबल कर लीजिए। वेट नहीं करना है क्योंकि आप दूसरी तीसरी बार देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देंगे और उससे फिर नेगेटिव ही होगा वो। इसीलिए एक बार बनाइए, जितना बन जाए उसको मार्क कीजिए, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लीजिए। और मुझे लगता है कि 80 सीट्स है यहाँ पे, 80 सीट्स को भरने के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं, तो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको बार बार अटेम्प्ट लीजिए। और पढ़ाई के लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होता, बस आपको क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। कोई भी टेस्ट सीरीज, और किसी भी टेस्ट सीरीज़ के बहकावे में मत आइए कि मैं करवा देता हूँ, मेरे टेस्ट सीरीज से सेम आता है। जब पेपर ही सुंडा और कात्यायन से आता है या जनरल एग्रीकल्चर आता है तो वो तो किसी न किसी से मैच करेगा ही। मेरे पास जो अवेलेबल था उस टाइम में मैंने उसी से दिया। एग्री टॉपर्स एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ था, जिसको कि कई बार, एक टेस्ट सीरीज़ को कई बार बनाइए ताकि आंसर याद हो जाए। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे हॉर्टिकल्चर के पोर्शन से। हॉर्टिकल्चर में भी प्रोपेगेशन मेथड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि कौन से प्लांट में किससे प्रोपेगेशन करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर के सबसे ज़्यादा SR कांतवा से एज इट इज़ उठाए गए थे। और उसके बाद मैं बोलूँगी स्टैट, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को आप बैलेंस कर लिए तो आपका रैंक इससे काफ़ी ज़्यादा उठेगा। स्टैट, इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन एज इट इज़ नेमरा सुंडा के लाइन्स से था, तो ये बहुत हार्ड था सबके लिए। एंटोमोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन थे सिर्फ, लेकिन वो काफ़ी टफ थे, वो सुंडा में भी नहीं थे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। बाकी पैथो भी ईजी था। और एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस तो आप जितना ज़्यादा कवर कर सके, लेकिन हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, स्टैट और इकोनॉमिक्स, इन सब पे फोकस कीजिए, इसी से आपका रैंक उठेगा। और कोई एक्स्ट्रा बुक के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी टेस्ट सीरीज़ की जो अवेलेबल हो आप उसको करिए। तो लास्ट में एक सवाल और पूछते हैं कि जो लास्ट के दिनों होते हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं JRF के लिए या फिर जो AFO वगैरह है या जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वैसे बच्चे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो सिलेबस इसका डिफरेंट नहीं है AFO या JRF से। अगर आप AFO और JRF करके रखे हैं तो का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए और भी ज़्यादा इजी है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको उस समय में कुछ नहीं पढ़ना है। असल में मेरा नेमरा सुंडा एक भी बार ख़त्म नहीं हुआ था उस समय तक, और अभी तक नहीं हुआ, शायद कभी याद भी नहीं होने वाला मुझे। बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आदत है, जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चंस याद रहते हैं। क्वेश्चंस का अगर ऑप्शन भी किसी में मिल जाता है तो वो क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है मेरे से। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बस। 10 दिनों में मुझे, हम लोग 3 लोग का ग्रुप था, हमने बहुत सारा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और हम तीनों का बहुत अच्छा रैंक है। तो आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं ही बोलूँगी। और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। अब लास्ट के 10 दिन भी आप समय नहीं देंगे तो नहीं होगा।
हम लोग ये लाइब्रेरी आप पीछे देख ही रहे हैं, इसमें हम लोग 7 to 7 रहते थे मॉर्निंग से शाम तक, और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे जहाँ से भी हो। और कांतवा को तो आप 2-3 बार बना के जाइए, पक्के से सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। और लास्ट में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है कि BAU अपने स्टूडेंट्स के लिए सीट रिज़र्व करता या फिर हेल्प करता किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में, काउंसलिंग में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग या BAU के एक्स स्टूडेंट्स सब इस एग्ज़ाम की नज़र में बराबर हैं। आप भी कॉम्पीट करिए, और मैक्सिमम टाइम यही हुआ है कि कोई आउटसाइडर या कोई ज़्यादा जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उन्हें वो रैंक मिला है, ऐसा नहीं है कि BAU स्टूडेंट को मिलेगा। इसलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू मैम, हमारे इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।